हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिकोड विद उत्कर्ष। आज हम डिकोड का क्वेश्चन नंबर 41 करने जा रहे हैं। इसका नाम है फर्स्ट मिसिंग पॉजिटिव। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें एक नम सारे गिवन हुआ है। उससे पहले बता दो कि ये हार्ड मार्क क्वेश्चन है। हाँ, तो इसके अंदर हमें एक नम सारे दे रखा है और उसमें हमें रिटर्न क्या करना है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो कि उस नम सारे में ना हो। ठीक है, इट्स जस्ट नॉट प्रेजेंट इन दी नम्स। ठीक है, तो थोड़ा समझते हैं इस लाइन क्या मतलब हुआ। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स शुरू होते हैं 1 से 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये जो हो गया एक सेट हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स का। ठीक है, इसमें ज़ीरो नहीं होता है। ठीक है, ज़ीरो नहीं होता है, ज़ीरो को पॉजिटिव इंटीजर में कंसिडर नहीं करते हैं। ये 1 से शुरू होता है, इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है कि एक नम सरे दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल हमें कुछ ऐसा दे रखा है -5, 7, -8, 4, 3, 1, 2। ठीक है, लेट्स से ये हमें नम्स एरे दे रखा है। अब इसमें हमें बताना है कि ऐसा कौन सा पॉजिटिव स्मॉलेस्ट इंटीजर है जो कि इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो ठीक है, हम देखते हैं क्या इसमें 1 है क्या? हाँ, 1 तो है। 2 है क्या? 2 भी है। 3 है क्या? 3 भी है। 4 है क्या? 4 भी है। 5 है क्या? 5 नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा हमारा? 5। ठीक है, ओके। अच्छा, तो अब इसमें हमें समझ में आ गया कि हमें ऐसे ढूंढना है कि 1 से शुरू करते हुए ऐसा कौन सा पहला सबसे छोटा नंबर है जो इस एरे में प्रेजेंट नहीं है, वही हमारा आंसर बन गया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं? इसको अगर सोचें तो इसमें समहाउ कुछ तो ऑर्डरिंग दिख रही है मुझे कि यार एक इस टाइप का ऑर्डर है, 1 से शुरू होता है। अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लें तो मे बी हम कुछ ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वरना हमें कैसे करना पड़ेगा? हमें 1, अगर हम अनसॉर्टेड पे कुछ काम करें, सॉर्ट ना करें, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम 1 के लिए ढूंढ रहे होंगे यहाँ से शुरू करके यहाँ तक 1 है या नहीं है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक सर्च करेंगे 1 है या नहीं है। फिर यहाँ से यहाँ तक करेंगे 1 है, 2 है या नहीं है। फिर यहाँ से यहाँ तक करेंगे 3 है या नहीं है। फिर यहाँ से यहाँ तक 4 है या नहीं है। तो मतलब n स्क्वायर टाइप का कुछ काम हो जाएगा अगर हम इसको अनसॉर्टेड पे कुछ काम करते हैं तो। ठीक है, तो क्या हम इसको सॉर्ट करके ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं क्या? ठीक है, सॉर्ट कर लेते हैं, देखते हैं क्या फ़ायदा होता है। तो नम्स को ही मैं सॉर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सॉर्ट करने के बाद ये कैसा दिख रहा होगा? -8, -5, देन अगर इसमें ज़ीरो भी होता ना, लेट से ज़ीरो भी डाल देते हैं इसमें। ठीक है, तो -5 के बाद ज़ीरो हो जाता। उसके बाद 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, देन देन क्या है? 4 के बाद 7 है गेस, बस। ठीक है, अब सॉर्ट करने के बाद हमें ये चीज़ मिल गई। और ये सॉर्ट करने का काम कितने में हो गया? लॉग n में हो गया। n log n का काम था, बट अनसॉर्टेड पे n स्क्वायर बन रहा था। ठीक है, अब ये n log n ने हमने सॉर्ट कर लिया। इसके बाद क्या कर सकते हैं? अगर हम बाइनरी सर्च लगा दें इसके ऊपर, बाइनरी सर्च करके हम अगर 1 को फाइंड करने की कोशिश करें, अगर 1 मिल गया तो 1 से हम अपनी इटरेशन शुरू कर सकते हैं। अगर 1 नहीं मिला तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाइनरी सर्च में तो इतना तो कर ही सकते हैं। हमको अगर कोई चीज़ नहीं मिलती तो पता चल जाता है कि नहीं मिली। ठीक है, और अगर मिल गई तो हमें वो उसका इंडेक्स मिल जाएगा कि इस इंडेक्स पे 1 हो रखा है। ठीक है, तो अगर इसको इंडेक्स मार्किंग कर दें हम, इसके इंडेक्स कर देते हैं। ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। ठीक, ये इंडेक्सेस मैंने लिख दिए सारे। तो अब इसमें क्या है कि हम 1 को जब आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे होंगे तो हम इंडेक्स 3 तक पहुंच रहे होंगे। ठीक है, अब हमें ये मिल गया, मतलब 1 तो प्रेजेंट है। अब ठीक है, इसके बाद की चीज़ें जब देखनी है तो यहाँ से इटरेशन अपनी कंटिन्यू रखते हैं। 1 के बाद हम देखेंगे 2 है या नहीं है, 2 के बाद देखेंगे 3 है या नहीं है, 3 के बाद देखेंगे 4 है या नहीं है, और 4 के बाद चेक करेंगे 5 है या नहीं है। 5 तो है नहीं है, तो यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा 5। ठीक है, तो बाइनरी सर्च हमें कितने में काम करके 1 ला के देगा? log n में दे देगा, log n। ठीक है, वो काम log n का हो गया, सॉर्टिंग काम n log n था। ठीक, तो ओवरऑल इसकी कॉम्प्लेक्स, उसके बाद से ये वाला जो हमारा काम हुआ फाइंड करने का, ये सिर्फ n का हो गया काम। ठीक है, ये था n log n, ये log n, ये n।
तो मतलब ये चीज़ें प्लस हो जाएंगी और ओवरऑल जो हमारा सोल्यूशन होगा वो n log n का बन रहा होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल काम तो हमारा सॉर्टिंग में ही था। मतलब मुश्किल से मेरा मतलब है टाइम टेकिंग काम, तो सॉर्टिंग ही था। तो वो अपना डोमिनेंस दिखा करके वही बिग ऑफ का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा सोल्यूशन जो बना, जो भी मैंने ये वाला बताया, तो ये n log n का काम हो गया। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? इसके अलावा हम ये चीज़ कर सकते हैं कि इन सारे एलिमेंट्स को ना, अगर कोई दूसरे अप्रोच की बात करूँ कि सॉर्टिंग के अलावा इन सारे एलिमेंट्स को अगर मैं सेट में डाल लेता हूँ, ठीक है, एक मैंने सेट बनाया, ठीक है, इस सेट के अंदर क्या क्या था हमारा एलिमेंट, -8, कॉमा तो क्या ही डालूँ इसमें, -8, 5, 0, 1, 2, 3, 7, 4। ठीक है, एक ये सेट है सेट मान लो। ठीक है सेट है मेरे पास, इसमें मैंने सारे एलिमेंट डाल दिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी इटरेशन शुरू कर रहा हूँ फॉर i = 1 से लेकर के कहाँ तक, ये तो हमेशा ही चलता रहेगा जब तक, या कह लो साइज़ तक, मैक्स टू मैक्स साइज़ ही तो होगा। ठीक है, साइज़ तक में हमें अपना आंसर मिल जाएगा, साइज़ ऑफ नम्स। ठीक है, अगर इतनी इटरेशन चलाएंगे तो उतने में हमें आंसर मिल जाएगा। इससे मेरा क्या मतलब है, 1 to n वेयर n = नम्स डॉट साइज। ठीक है, ये मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ कि 1 से n तक फॉर लूप चलाएंगे और हम सर्च करते रहेंगे कि वो है या नंबर नहीं, तो उससे हमें आंसर मिल जाएगा। उसको थोड़ा बाद में देखते हैं कि मैं ऐसा 1 से n तक ही क्यों चला रहा हूँ, उससे ज़्यादा क्यों नहीं चला रहा हूँ या उससे कम क्यों नहीं, तो वो देखते हैं इसके बाद। बट अगर मैंने इसको इतना सेट में डाल लिया, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, फॉर लूप मैंने चलाया 1 से n तक, 1 देखा 1 प्रेजेंट है या नहीं है, तो 1 तो मिल गया। फिर देखा 2 है या नहीं है, 2 भी मिल गया सेट में, 3 भी मिल गया, 4 भी मिल गया। बट जब मैं 5 चेक करने आया सेट के अंदर, तो 5 तो प्रेजेंट नहीं था, तो 5 हमारा आंसर बन गया इस तरीके से। तो सेट में डालने का काम और उसमें सेव करके फिर एक्सट्रैक्ट करने का काम, चेक करने का काम, तो ये भी काम सेट में डालने का, तो n log n पहुँच जाएगा। ठीक है, n log n पहुँच जाएगा ये पूरा काम। और ये स्पेस भी हमारा कितना ले रहा है, या फिर n log n वर्स्ट केस में बता रहा हूँ, मतलब बेस्ट केस में तो ये log n हो गया। ठीक है, मान लेते हैं बेस्ट केस में log n हो गया, बट इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कितनी होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी भी अभी होगी बिग ऑफ n। ठीक है, मतलब हमने टाइम भले ही एवरेज केस का यानी या फिर कह लो बेस्ट केस का अपने बिग ऑफ n कर लिया, बट हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी तो बिग ऑफ n हो गया इस केस में। हमने n स्पेस खर्च कर दिया इन एलिमेंट्स को सेव करने में और फाइंड करने में। ठीक है, तो ये काम मेरा हो तो रहा है फास्ट थोड़ा पहले वाले से, ये n log n से तो बेटर है, बट हमारा स्पेस भी तो इतना जा रहा है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हमें ऐसा एल्गोरिथम लिखना है जो कि टाइम बिग ऑफ n ले एंड स्पेस बिग ऑफ 1 ले, यानी स्पेस एक्स्ट्रा कुछ भी ना ले, मतलब सिंगल वेरिएबल या फिर इस टाइप की चीज़ें कर सकते हैं हम, एक एरे नहीं ले सकते। इसके नम्स साइज़ तक की चीज़ें हम इतनी ज़्यादा सेव नहीं करा सकते, ये बहुत ज़्यादा बड़ी लेंथ हो सकती है और हम इतना सेव कराने का खर्चा नहीं उठा सकते अपने कोड में। ठीक है, तो हमें ये कंडीशन दे रखी है। तो ये दो अप्रोचेस आप चाहें तो कर सकते हैं, बट ये सही सोल्यूशन नहीं होंगे इस क्वेश्चन के हिसाब से। हमें कुछ ऐसा सोचना है जिससे कि ये काम टाइम ले O(n) और स्पेस ले O(1). ठीक है, मैंने एक और चीज़ बोली थी कि ये 1 से n तक ही मैं क्यों चला रहा हूँ, इसको ज़रा सोचते हैं कि मैं चेक सिर्फ 1 से साइज़ तक ही कर रहा हूँ। लेट से ऊपर वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला। ठीक है, इसमें जब मैं 1 से शुरू कर रहा हूँ, 1, 2, साइज़ क्या है हमारी इसकी 8 है। इस एरे की 1 से 8 तक चेक करेंगे हर एक एलिमेंट है या नहीं है। अगर इतने के बीच में कोई चीज़ नहीं मिली तो हमारा आंसर बन जाएगी, और इतने के बीच में सारी चीज़ें मिल गई तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। ठीक है, n+1 ही बन जाएगा इस टाइप से। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों बोला, अब ये एग्जांपल ले लो एक 1, 5, 4, 7, 3, 6, 2। ठीक है, अब इसको ज़रा ट्राई करते हैं। तो हमने सेट में ही सारी चीज़ें डाल ली, हमने चेक किया 1 है नहीं है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है। यानी मैंने कितनी चलाई, इसकी लेंथ कितनी है, 7 है।
मैंने 1 से फॉर लूप शुरू करा था, आई इक्वल्स टू 1 से आई लेस देन इक्वल्स टू कितना तक चला मैं, साइज़ इसकी कितनी है 7 है, 3 4 और ये 3, ये हो गया 7, ठीक। और इतने में आई प्लस प्लस हुआ, मैंने देखा कि 1 है क्या इसमें, सेट में 1 मिल गया मुझे, 2 मिल गया, ये करते करते 7 तक सारी चीज़ें मिल गई। जब इतनी सारी चीज़ें मिल गई तो इसमें सबसे एक मिसिंग पॉजिटिव इंटीजर कौन सा हो गया स्मॉलेस्ट इस सेट के अंदर, वो हो गया 8, ठीक है। 8 ऐसा पॉजिटिव स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जो कि सेट के अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है, इसलिए वो हमारा आंसर बन गया। तो हम इतने तक चलाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ऊपर वाले केस में क्या था, हमारा साइज़ 8 था और हम 1 से शुरू कर रहे थे, हम चेक करते 1 है या नहीं है, 2 है या नहीं है, 3 है नहीं है, 4 है नहीं है, 5 तक पहुँचते हमें आंसर मिल गया, ठीक है। तो हमारा जो भी काम होगा ना इस लेंथ तक में होगा। अगर इस लेंथ तक में कोई चीज़ नहीं होती है ना तो इसका लेंथ प्लस 1 ही हमारा आंसर बन जाएगा। उसका रीज़न आपको दिख गया क्यों, ठीक है। इसमें 1 से लेके 7 तक की सारी चीज़ें पढ़ी थी, इसके अलावा कौन सी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो सकती है जिसमें नहीं पढ़ी है, वो लेंथ प्लस 1 हो जाएगी सिंपली, ठीक है। ओके, अब हमें काफ़ी चीज़ समझ में आ गई है। इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या कैसे कैसे कर सकते हैं, क्या सही तरीका है, क्या हमें क्वेश्चन में बोला है कि स्पेसिफिकली क्या नहीं करना है। तो इसके बाद अब सोचते हैं कि क्या पॉसिबल हो सकता है। तो एक कॉन्सेप्ट होता है स्वैप सॉर्ट नाम का, इसको यही बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं, ये एक्चुअली प्रेजेंट है नहीं है, वो मुझे आइडिया नहीं है। बट ये इस टाइप की एल्गोरिदम तब लगते हैं जब हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं ना 1 to n तक करने की होती हैं, कि हमारे पास लेंथ n की कोई चीज़ दे रखी है, ठीक है, और हमारा एलिमेंट जो है 1 से n के बीच में लाई कर रहा है, या फिर हमें उसको इतने के बीच के ऊपर ही कुछ काम करना है, ठीक है। जब इस टाइप का कुछ काम होता है ना तो मेरा थोड़ा दिमाग इस स्वैप सॉर्ट के कॉन्सेप्ट पे जाता है। अब इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा देखते हैं कि क्या होता है स्वैप सॉर्ट का कॉन्सेप्ट। अगर मेरे पास ऐसा कुछ दे रखा है 4 3 1 2, ओके ठीक है, बस इतना एलिमेंट दे रखे हैं, ये इंडेक्स 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। स्वैप सॉर्ट का यूज़ करके हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं। वो क्या है कि हम इस पोजीशन पे चीज़ों को तब तक लाते रहेंगे जब तक यहाँ की एक्चुअल वैल्यू ना आ जाए। इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, यहाँ की एक्चुअल वैल्यू है 1, ठीक है। स्वैप सॉर्ट के हिसाब से मैंने बताया ना कि 1 से n तक के एलिमेंट की जब चीज़ें की हम बात करते हैं ना तो उसके लिए होता है। अब हमें एक एरे दे रखा है, इसके अंदर एलिमेंट सिर्फ 1 से कुछ 4 तक है, ठीक है। यानी हमारा जो 1 की वैल्यू होगी वो 1 ही है और n की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई। तो इस रेंज के बीच में हमें एक एरे दे रखा है जिसका कि साइज़ 4 है। अब वो अनसॉर्टेड है, उसको सॉर्ट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, हम इस पोजीशन पे तब तक चीज़ों को हटाते या रिप्लेस करते रहेंगे जब तक हमें यहाँ पे 1 नहीं मिल जाता, क्योंकि 0 पे हमेशा 1 ही होगा। ये समझ लो कि हमें इतनी स्पेस दे रखी है, इतना इंडेक्स है, 0 है, 1 इंडेक्स है, 2 है, ये 3 इंडेक्स है, ठीक है। और इनके बीच में हमें 1 2 4 एलिमेंट्स ही रखने हैं, तो हमेशा यही होगा ना, 1 हमेशा यहीं आता होगा जब सॉर्ट करेंगे, 2 हमेशा यहीं आएगा, 3 हमेशा यहीं आएगा और 4 हमेशा यहीं आएगा सॉर्ट करने पे। तो इसमें भी यही है, ठीक है। हम यहाँ पे तब तक चीज़ों को हटाते या बदलते रहेंगे जब तक यहाँ पे मेरे पास 1 नहीं आ जाता। अच्छा, वो कैसे कर सकते हो देखते हैं, ठीक है। मैंने बोला कि यार यहाँ पे 4 है, यहाँ पे होना तो 1 चाहिए था। चलो एक काम करते हैं, जो 4th पोजीशन पे चीज़ पड़ी है ना, मैं उसको उठा करके यहाँ लेके आता हूँ और इसको 4th पोजीशन भेज देता हूँ। तो इससे क्या होगा, अगर मैं ऐसा कर देता हूँ 4th पोजीशन यानी 3rd इंडेक्स, मैंने क्या किया 2 को यहाँ लाया, 3 एज इट इज़ यहीं है, 1 एज इट इज़ यहीं है, 4 यहाँ आ गया, ऐसा हो गया। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि 4 अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आ गया। अब ध्यान से देखो 4 को, 4 की एक्चुअल पोजीशन क्या होनी चाहिए थी, इंडेक्स 3 होनी चाहिए थी, पोजीशन 4th है, 4th पोजीशन पे होना चाहिए था वो, जो कि आ चुका है, ठीक है। हम यहाँ पे 1 भले एक इटरेशन में एक काम में ला नहीं पाए, इस स्टेप पे हम 1 इस पोजीशन पे ला नहीं पाए, ठीक है, भले, पर हमने क्या कर दिया कि 4 को उसकी असली जगह दिखा दी, असली जगह पे उसको रख दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब 2 को उसकी असली जगह पे रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी तक 1 तो आया नहीं है, ठीक है। तो चलो ये कोशिश करते हैं, 2 को उसकी असली जगह पे दिखाते हैं कि क्या है उसकी असली जगह। तो उसकी असली जगह थी इंडेक्स 1, तो इंडेक्स 1 की चीज़ों के साथ उसको रिप्लेस कर दिया, तो 3 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ पहुँच गया, 1 यहाँ पे और 4 यहाँ पे था, ठीक है। अच्छा,
क्या यहाँ पे अभी भी सही चीज़ आई हुई है? नहीं आई है, पर हमने ध्यान से देखा तो अब इस टाइम तक टू बोल रहा हूँ, हाँ, टू अपनी सही पोजीशन पे आ गया। ठीक है, उसकी पोजीशन तो यही थी, इंडेक्स 1। ठीक है, अब 4 और 2 ये दो चीज़ें अपनी अपनी सही जगह पे आ चुके हैं। बाकी चीज़ें बची हैं, उनको देखते हैं कैसे कर सकते हैं। अब 3 को उसकी सही पोजीशन यानी इंडेक्स 2 पहुँचा देते हैं, तो 1 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ है, 3 अपनी जगह पहुँच गया, 4 यहाँ है। अब देखो क्या इस 0th इंडेक्स पे सही चीज़ पड़ी है? 0 इंडेक्स पे मैंने चेक किया, हाँ 0 इंडेक्स पे 1 होना चाहिए था और 1 है, तो मतलब अब इस इंडेक्स का सारा काम ख़त्म हो गया है। अब अगले इंडेक्स पे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या हमें कुछ स्वैप करने की ज़रूरत पड़ रही है या नहीं पड़ रही है। अभी तो मैंने ऐसा एग्जांपल ले लिया कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, बट कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी हो सकते हैं, वो मैं अभी करके दिखा देता हूँ, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी अगले इंडेक्स पे भी चीज़ें सॉर्ट करने की या रिप्लेस करने की। तो यहाँ पे 2 भी सही था, अगले पे गए 3 भी सही है, उसके अगले पे गए 4 भी सही है, तो मतलब ये सॉर्ट हो गया है। ठीक है, एक एग्जांपल वैसा देख लेते हैं इसमें कि किसी और इंडेक्स पे भी काम करना पड़े इसके अलावा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3, यहाँ पे 2, नॉट 2 बट या 4 लिख देता हूँ, 4, यहाँ 1, यहाँ पे 2। ठीक है, अब 3 को उसकी सही जगह पहुँचाते हैं, इंडेक्स 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। 3 की सही जगह उसकी इंडेक्स 2 है, और वहाँ की चीज़ को हम यहाँ लेके आएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ पे 4 अभी भी है, यहाँ पे हो गया 3। ठीक है, और यहाँ पे रह गया 2। तो अब इस सिचुएशन में देखो क्या इस पोजीशन पे सही चीज़ जो आनी चाहिए थी आ चुकी है? जी हाँ, आ चुकी है। ठीक है, तो अब इस इंडेक्स से होकर के हम आगे बढ़ते हैं, 4 पे आते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं क्या, सॉरी 4 पे नहीं, इंडेक्स 1 पे आते हैं जहाँ पे वैल्यू 4 पड़ी है। तो हम यहाँ चेक करें क्या 4 सही वैल्यू पड़ी है यहाँ पे? जी नहीं, 4 सही वैल्यू तो नहीं है यहाँ पे। 4 को इंडेक्स 3 पे जो पड़ी है उसके साथ रिप्लेस करना पड़ेगा, यानी स्वैप करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा एंड 4 यहाँ आ जाएगा। अब देखा मैंने कि क्या इस पोजीशन पे जो चीज़ पड़ी होनी चाहिए थी वो चीज़ पड़ी है? i+1 पड़ा है क्या यहाँ पे, यानी इंडेक्स 1 पे 2 पड़ा है क्या? जी हाँ, पड़ा है। ठीक है, ये सही हो गया। फिर हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सेम चीज़ चेक करते हैं, यहाँ पे सही चीज़ पड़ी है, फिर उसके बाद यहाँ बढ़ेंगे, यहाँ पे भी सही चीज़ पड़ी है। तो कुल मिला के अब ये सॉर्ट हो चुका है। तो आपको आई होप स्वैप सॉर्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये नाम मुझे नहीं पता है कि एक्चुअल नाम है नहीं है, ये मैंने सुना ही है, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से अगर हमें ये नम्स दे रखा है तो इसका आउटपुट क्या होगा? हमारे पास 1 है, 2 है, तो 3 हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, 3 है, इसमें स्मॉलेस्ट ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है जो कि प्रेजेंट नहीं है, तो ये हमारा 3 आंसर बन गया। अगला एग्जांपल देखते हैं, -1, 1, 3 है, 4 है, तो इसमें क्या आंसर बन जाएगा हमारा? 2 आंसर बन जाएगा। 2 क्योंकि नहीं है, 1 के बाद 2 होना चाहिए था जो कि नहीं है, तो ये हमारा आंसर बन गया। ठीक है, इसके बाद वाला एग्जांपल देखते हैं। क्या यहाँ पे 1 दिख रहा है क्या? यार 1 ही नहीं है, तो फिर तो सबसे ईजी था, यहाँ तो आंसर दिख गया तुरंत। ठीक है, 1 हो गया यहाँ पे। तो अब थोड़ा जब स्वैप सॉर्ट भी देख लिया आपने और बाकी तरीके देख लिए जिससे ये सॉल्व किया तो जा सकता है, बट वो एफिशिएंट नहीं होगा। तो अब जो स्वैप सॉर्ट पड़ा है उसका कुछ इस्तेमाल करते हुए ट्राई करते हैं यहाँ पे क्या कुछ किया जा सकता है नहीं। तो यहाँ पे आते हैं, देखते हैं इंडेक्स 0 पे 5 पड़ा है, तो हम ट्राई करते हैं कि 5 की चीज़ को ना यहाँ पे लेके आ सकते हैं क्या। ठीक है, स्वैप सॉर्ट करके हम कुछ ऑर्डरिंग बना सकते हैं क्या, क्योंकि स्वैप सॉर्ट अगर आपने ध्यान से देखा होगा, ठीक है, स्वैप सॉर्ट जब आपने ध्यान से देखा होगा तो उसमें आपको, आपके हिसाब से इसमें क्या लगता है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? ठीक है, हमारे पास n एलिमेंट्स हैं, अगर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? ऐसा लग रहा है कि हम हर एक इंडेक्स पे जा कर के कुछ n काम कर रहे हैं तो n स्क्वायर टाइप की होगी, बट ऐसा नहीं है। अगर आप ध्यान से सोचें तो जब हम यहीं पे देख लेते हैं, जब हमने 4 को हम 0 इंडेक्स पे काम कर रहे थे, 4 को हमने रिप्लेस करके यहाँ पे 2 लेके आए, तो हमने 4 को सही जगह पहुँचा दिया था। यानी इस एक काम में हमारा एक पोजीशन सॉर्ट हो चुका है। ठीक है, अब n-1 पोजीशन बचे हैं अनसॉर्टेड। ठीक, उसके बाद देखते हैं जब हमने अगला स्वैप करा तो हमारे n-2 अनसॉर्टेड चीज़ें बची थी। ठीक है, और फिर जब तीसरा काम किया तो उसके बाद से तो कुछ भी सॉर्टेड अनसॉर्टेड नहीं बचा था, मतलब 0 ही चीज़ें रह गई थी अनसॉर्टेड। तो मतलब ऐसा नहीं कि हर बार हमें कुछ एंड काम टाइप का करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी बार यहाँ पे कोई चीज़ आ रही होगी ना, उतनी
अगर गलत चीज़ हो रही होगी जो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, हम उसको सही पोजीशन पे हर बार पहुँचा रहे हैं। क्योंकि जब 4 था यहाँ पे, हमने 4 को सही जगह पहुँचा दिया था। जब यहाँ 2 था, हमने 2 को सही जगह पहुँचा दिया था। जब यहाँ 3 था, हमने 3 को सही जगह पहुँचा दिया था। ठीक है, तो हम जितना भी स्वैप करते हैं ना, उतने स्वैप में हम सॉर्ट कर रहे होते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, तो हमें हर इंडेक्स से बस जाके एक बार चेक ही करना होगा कि वहाँ पे सही चीज़ पड़ी है नहीं पड़ी है। एक बार जब वो सॉर्ट हो गई तो वो कोई बड़ा काम नहीं है। ठीक है, मेनली हमें जो सॉर्टिंग में समय लग रहा है वो उसको कह सकते हैं कुल मिला के कुछ, इसका तो एग्जैक्ट निकल नहीं सकता है, या फिर शायद मैं अभी प्रॉपरली निकाल नहीं पा रहा, बट ये कुछ सम हाउ एमोर्टाइज बोलते हैं कि मतलब इसकी डायरेक्ट तो नहीं, बट इसकी समेशन वैल्यू जो होती है ना, समेशन कॉम्प्लेक्सिटी अराउंड ON ही होती है। ठीक है, और इसकी स्पेसिफिक कंडीशन तो मैंने बता ही दी आपको कि 1 से n के बीच में अगर कुछ चीज़ें होती हैं तो ये वाला एल्गोरिथम कुछ लग सकता है, अदरवाइज़ नहीं लग सकता। तो ऐसी सिचुएशन में तो ON टाइप में हमारा काम हो जाता है, हम अगर हमारे n एलिमेंट्स हो तो। ठीक है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा नहीं है, तो अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो हमारे सोल्यूशन की भी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा नहीं होगी। एमोर्टाइज्ड वो ON ही होगी, मतलब टेंडिंग टू ON ही होगी, उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। इससे कम भी हो सकती है, कम तो नहीं होगी, इससे थोड़ी ही ज़्यादा हो सकती है, बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती, अराउंड ON ही होगी वर्स्ट केस में। ठीक है, अच्छा वैसे स्वैप सॉर्ट बताते टाइम मैंने एक चीज़ और नहीं बताई कि अगर ऐसा क्या होगा कि डुप्लीकेट एलिमेंट पड़े हो हमारे पास, उस टाइम पे हम कैसे क्या कर रहे होंगे, एक बार वो भी देख लेते हैं। तो जैसे अगर मेरे पास 1 2 3 और यहाँ पे कह देता हूँ 3 पड़ा हो। ठीक है, ये इंडेक्स 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, हमने इस टाइम देखा कि क्या 3 सही पोजीशन पे है अपनी, नहीं 3 यहाँ पे नहीं है, तो हमें इंडेक्स 2 के साथ इसको रिप्लेस कर देना चाहिए। ओके, तो वो कर देते हैं, तो 2 1 3 और 3 ये बन गया। अब यहाँ पे देखते हैं 2 क्या सही जगह पे है अपनी, नहीं 2 अपनी सही जगह पे नहीं है, तो उसको इंडेक्स 1 के साथ रिप्लेस कर देना चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा, 1 2 3 एंड 3। ठीक है, अब क्या यहाँ पे सही चीज़ आ गई, हाँ यहाँ पे सही चीज़ आ गई, यहाँ पे भी सही चीज़ पड़ी है, यहाँ पे भी सही चीज़ पड़ी है। अब यहाँ पे आए, ठीक है, अब ध्यान से देखना, इस पोजीशन पे हम खड़े हैं। ठीक है, इस पे देखते हैं कि क्या यहाँ सही चीज़ पड़ी है, नहीं पड़ी है। तो इसको किसके साथ हमने रिप्लेस करना है, इंडेक्स 2 के साथ। 3 पड़ा है तो n माइनस जो भी उसकी वैल्यू है -1, उसके साथ हमें चेक करना है और रिप्लेस कर देना है। तो जब देखने गए कि इंडेक्स IDX2 पे, यानी V ऑफ, अगर इसमें इसको V बोलता हूँ, ठीक है, V ऑफ 2 पे क्या पड़ा है, V ऑफ 2 की वैल्यू क्या हो रखी है, 3 हो रखी है। तो अगर ये 3 है तो अगर मैं इसको रिप्लेस करता हूँ या स्वैप करता हूँ तो इससे क्या कुछ फ़ायदा होगा। अगर मैं कर भी देता हूँ तो ये वापस से क्या बन जाएगा, 1 2 3 एंड 3। ठीक है, ये फिर वापस से हम स्वैप कर रहे होंगे, मतलब ये 3 इससे, ये इससे, ये इन्फाइनाइट लूप सा बनता रहेगा, ये आपस में ही स्वैप होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे, हमेशा इन्फाइनाइट सा ही है। तो हमें इस कंडीशन पे भी चीज़ें ब्रेक करनी है, इस कंडीशन पे अपना वाइल लूप तोड़ना पड़ेगा, या फिर कोई भी फॉर लूप है, या जो भी लूप है हमारा, यहाँ पे तोड़ना पड़ेगा। कि अगर ऐसी कोई कंडीशन बन जाती है जब हम जिस पोजीशन पे स्वैप करना चाहते हैं और जो करंट वैल्यू है, ठीक है, अगर वो दोनों चीज़ सेम है तो हम और कुछ स्वैप नहीं कर सकते उस पोजीशन पे, हमें उस पोजीशन से आगे बढ़ना पड़ेगा उसको इग्नोर करके। अब वो एरर वाला केस है, उसको जैसे भी हैंडलिंग होगी वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, वो इस क्वेश्चन में यूज़ हो सकती है। ओके, तो हम यहाँ आए, तो हमने क्या करने का सोचा कि इसको पोजीशन 4 के इंडेक्स 4 के साथ रिप्लेस कर देते हैं, यानी पोजीशन 5 के साथ। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से इसको यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ 1, यहाँ 7 3 5 4 6 10 8। ओके, वापस से अभी भी सही चीज़ नहीं पड़ी, इंडेक्स 1 के साथ रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 10 8। ओके, इसके बाद 1 तो सही है, फिर हम 2 पे चेक किए, 2 भी सही निकला। ठीक है, फिर आगे बढ़े, 7 चेक किया हमने, 7 के साथ 7 को हम किसके साथ रिप्लेस करेंगे, इंडेक्स 6 के साथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 6 3 5 4 7 एंड 10 एंड फिर 8। ओके,
अब देखते हैं क्या यहाँ पे 6 होना चाहिए था यार, नहीं 6 नहीं होना चाहिए था, तो 6 की पोजीशन 6 - 1 यानी 5 इंडेक्स के साथ हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो 1 2 5th इंडेक्स पे क्या पड़ा है, 4 पड़ा है, 4 आ गया यहाँ पे, 4 3 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 7 है, ये 10 है, ये 8 है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उससे उस टाइम पे हम क्या देख रहे होंगे, क्या यहाँ पे 4 सही पड़ा है, नहीं यार 4 यहाँ पे सही नहीं पड़ा है, तो इंडेक्स 3 के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो 1, देखो मैं एक बार हाईलाइट भी कर देता हूँ क्या चीज़ किसके साथ रिप्लेस हुई है। तो जब हम इस पोजीशन पे थे तो 5 किसके साथ रिप्लेस हुआ, यहाँ पे 2 के साथ। ठीक है, फिर इस पोजीशन पे 2 किसके साथ रिप्लेस हुआ, यहाँ पे 1 के साथ। ठीक है, फिर इसमें 7 किसके साथ रिप्लेस हो गया इसके बाद, क्योंकि वही उसके बाद गड़बड़ एलिमेंट मिला था हमें, 7 हुआ था यहाँ वाले 6 के साथ, इंडेक्स 6 के साथ। ठीक, इसके बाद 6 किसके साथ हुआ था, इंडेक्स 5 के साथ। फिर उसके बाद क्या हुआ था, 4 के साथ रिप्लेस होएगा, अब 4 हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 10, यहाँ 8। ठीक है, अब वापस से करते हैं काम। तो हम यहाँ पे थे इस पोजीशन पे, यहाँ से ये अब सही हो चुका है, यहाँ पे 3 होना चाहिए था, यहाँ पे 3 है। इसके बाद बढ़ते हैं 4, यहाँ पे 4 होना चाहिए था क्योंकि ये इंडेक्स 3 है, तो यहाँ 4 सही है। यहाँ 5 होना चाहिए था, यहाँ 6 होना चाहिए था, यहाँ 7 होना चाहिए था, यहाँ पे 7 नहीं, सॉरी 10 नहीं 8 होना चाहिए था। ठीक है, तो अब इसको किसके साथ हम रिप्लेस कर रहे होंगे, इंडेक्स 9 के साथ। लेकिन यार इंडेक्स 9 तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, 9 की अगर बात करें तो आउट ऑफ बाउंड दे देगा। ठीक है, आउट ऑफ बाउंड है, तो 10 को भी हम रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं, 8 पे आते हैं। तो 8 किसके साथ रिप्लेस होना चाहिए था, इंडेक्स 7 के साथ। तो ठीक है, उसको कर देते हैं, यानी ये इसके साथ हम कर रहे हैं रिप्लेस, और हम काम इस वाले पे कर रहे हैं आके इंडेक्स पे। ठीक है, 10 को हम नहीं कर सकते क्योंकि आउट ऑफ बाउंड हो रहा था, हम 10 को उसकी सही पोजीशन पे पहुंचा ही नहीं सकते क्योंकि एरे ही छोटा है। ठीक है, अब यहाँ पे 100 होता तो 100 यानी 99 इंडेक्स तो हमारे एरे में एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो हम उसको रिप्लेस करा ही नहीं सकते, तो हम उसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो ये करने के बाद क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10। ठीक है, उसका यहाँ पे है, वापस से चेक करा हमने कि इस इंडेक्स पे क्या आ गया, 10 आ गया। अब 10 1 से इस n के बीच में तो है ही नहीं, अगर 1 से n के बीच में होता तो इसको सही जगह पहुंचा सकते थे, बट इसको अब नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, तो हम ख़त्म करके आगे बढ़ते हैं और फिर एरे ख़त्म हो जाता है। तो फाइनल जो स्टेटस होता है हमारे एरे का या फिर कह लो वेक्टर का, वो ये हो जाता है। ठीक है, ठीक है, हमारे फाइनल वेक्टर का जो है स्टेटस अब ये बन चुका है। साफ से अगर मैं लिखूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 10। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, अब हम इजीली इटरेट करते रह सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सा समझ पॉजिटिव इंटीजर नहीं जिसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता हमारा। ठीक है, क्योंकि अब ये चीज़ें सॉर्ट हो चुकी हैं। 1 से हम इटरेशन अपनी शुरू करते हैं, ठीक है, 1 से हम अपनी इटरेशन शुरू करते हैं, अगर या फिर कह लो इंडेक्स 0 शुरू करते हैं, अगर उस इंडेक्स पे हमें i+1 वाली चीज़ें नहीं मिली, यानी अगर उस पर 1 नहीं मिला हमें, तो मतलब वो आंसर हमारा नहीं एग्जिस्ट, मतलब वही हमारा आंसर हो जाएगा, वो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता स्मॉलेस्ट पॉजिटिविटी से। तो क्या 0 पे 1 है, तो हाँ ये सही है। क्या 1 पे 2 है, सही है। यहाँ पे 3 चाहिए था, सही है। ठीक है, इंडेक्स में लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 3 पे 4 है, सही है। 4 पे 5 है, सही है। 5 पे 6 है, सही है। 6 पे 7 सही है। 7 पे 8 है, सही है। 8 पे 9 होना चाहिए था, जो कि नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 9। 9 हमारा ऐसा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जो कि इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। हमारी कितनी इटरेशन लगी, इसको अगर ऊपर वाले स्वैप सॉर्ट को अगर ON टाइम लगा और नीचे वाले को भी इटरेशन में एक इटरेशन चली तो उसमें भी ON टाइम लगा, तो ओवरऑल ON टाइम हो गया। हमने एक्स्ट्रा स्पेस को यूज़ करा क्या, नहीं, हमने सॉर्ट ही करा है सिर्फ इसको स्वैप सॉर्ट का यूज़ करके, तो एक्स्ट्रा स्पेस भी नहीं लगा और टाइम जो हमारा लगा ON लगा। ठीक है,
तो ये जो सोल्यूशन है एक पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है जो कि हम सबमिट कर सकते हैं इसके ऊपर। अच्छा, अब इसके अलावा एक और कोई एग्जांपल देख लेते हैं विथ नेगेटिव नंबर एज वेल। ठीक है, उसमें देखते हैं कि कैसे हम क्या फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, -8 5 -7 3 2 4 and 1 and let's say 9 as well। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन बना लिया ये। 0 1 2 3। अच्छा, एक डुप्लीकेट भी डाल लेते हैं, तो इसको मैं एक और लेट्स से 5 डाल देता हूँ। डुप्लीकेट 5 है क्या ऑलरेडी? हाँ है ना, ठीक है। ओके, तो ये हो गया 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब मैं जल्दी से स्वैप सॉर्ट करूँगा ज़्यादा एक्सप्लेन किए बिना। तो हम इस इंडेक्स पे आए, ये तो नेगेटिव है, 1 से n की चीज़ों को ही हम स्वैप सॉर्ट कर सकते हैं, उसके अलावा की चीज़ों को हम नहीं कर सकते, तो इसको इग्नोर करा। 5 को देखा, 5 क्या अपनी सही जगह पे है? नहीं, 5 अपनी सही जगह पे नहीं है, तो 5 को इंडेक्स 4 के साथ हमने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, इसको इसके साथ रिप्लेस कर दिया, तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 5। ठीक, -8 2 -7 3 5 4 1 9 5। ठीक, इसके बाद क्या किया हमने? 2 अपनी सही पोजीशन पे है, तो आगे बढ़ते हैं। इस पे आए -7 आउट ऑफ बाउंड है, इसको इग्नोर करेंगे, आगे बढ़ेंगे, 3 पे आएंगे। 3 पे हमने चेक किया क्या सही पोजीशन पे है 3 अपने। 3 को इंडेक्स 2 पे होना चाहिए था, क्या वो है? नहीं है, तो इंडेक्स 2 के साथ रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे हो गया 7। ठीक, -8 2 3 7 5 4 1 9 5। ठीक है, यहाँ पे मैंने 7 लिख दिया, क्या है? -7 है। ठीक है, -7। अब इस पोजीशन पे ही हम थे, इस पोजीशन पे क्या हो गया? नेगेटिव नंबर आ गया। अब हम इसके ऊपर कोई काम नहीं कर सकते, हमें यहाँ से आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ के हम 5 पे आए। 5 को हमने चेक किया, क्या 5 इंडेक्स 4 पे है? इंडेक्स 4 तो ये वाला था, नहीं सॉरी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 5 अपनी सही पोजीशन पे, इसको इग्नोर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 4 इस इंडेक्स नंबर 5 पे, जहाँ पे 4 रखा हुआ है, इसको हम 4 को हम किसके साथ रिप्लेस करेंगे? इंडेक्स 3 के साथ। ठीक है, 4 की ऐसी जगह इंडेक्स 3 है, यानी ये यहाँ आएगा और -7 वहाँ चला आएगा, तो -8 2 3 4 5 -7 1 9 5। ठीक, इसके बाद क्या होगा? इस इंडेक्स पे फिर से नेगेटिव नंबर आ गया, तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। हम आगे बढ़ के यहाँ आएंगे, क्या 1 अपनी सही जगह पे है? नहीं, 1 को 0th इंडेक्स पे होना चाहिए था, तो 0 के साथ रिप्लेस कर देंगे। ठीक, तो क्या बन जाएगा? 1 2 3 4 5 -7, उसके बाद क्या बना? -8 देन 9 देन 5। ओके, अब हम यहाँ पे वापस से नेगेटिव हो गया, यहाँ से आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि आउट ऑफ बाउंड है, 1 से n तक ही हम काम करेंगे। 9 पे आए, 9 किस पे होना चाहिए था? इंडेक्स 8 पे होना चाहिए था, इंडेक्स 8 रेंज के अंदर है। ठीक है, उसको रिप्लेस करेंगे उसके साथ, तो ये इसके साथ रिप्लेस हो जाएगा। क्या बनता है? 1 2 3 4 5 -7 -8 5 9। ठीक है, अब फिर हम सोच रहे हैं यहाँ पे खड़े होकर के, क्या 5 अपनी सही जगह पे है? नहीं यार, 5 को इंडेक्स 4 पे होना चाहिए था, बट यार इंडेक्स 4 पे तो ऑलरेडी 5 रखा है, तो हमें कुछ करना चाहिए क्या? नहीं, इसको इग्नोर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आते हैं 9, क्या 9 अपनी सही पोजीशन पे है? इंडेक्स 8 पे है। जी हाँ, ये इंडेक्स 8 ही है जहाँ पे 9 रखा है, तो सही है। ठीक है, इसका से एरे ख़त्म हो गया। अब हमारे पास फाइनल जो सिचुएशन बन रही है हमारे वेक्टर की, वो ये बन रही है। ठीक है, अब फिर से शुरू से इटरेशन करेंगे। अगर इंडेक्स 0 पे 1 मिल गया तो सही है, अच्छी बात है। 2 मिल गया, उसके बाद अच्छी बात है। 3 मिल गया, अच्छी बात है। ठीक है, इंडेक्स वापस से लिख देता हूँ, ये 0 है, इंडेक्स 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। ठीक है, 2 पे 3 मिल गया, 3 पे 4 मिल गया, 4 पे 5 मिल गया, 5 पे 6 मिलना चाहिए था, तो वो चीज़ नहीं मिली। तो 6 हमारा ऐसा एलिमेंट है जो कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो कि एरे के अंदर प्रेजेंट नहीं है, वो हमारा आंसर बन गया। यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे आंसर। ठीक है, और
ये तो मैंने बता ही दिया, कभी ऐसी सिचुएशन बनती है कि 1 से n तक सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं, अगर सॉर्ट करने के बाद चीज़ें 1 2 3 4 5 6 ऐसी कुछ बन रही है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर 7 ही ऐसा है जो कि इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो आई गेस हमने सारे टाइप के केसेस कवर कर लिए, हर एक एज केस, डुप्लीकेट का, नेगेटिव का, ठीक है। तो अब आई होप हमें समझ में आ रहा होगा कि कैसे अप्रोच कर सकते हैं। अब इसका मैं सोल्यूशन लिखता हूँ, उसके बाद कुछ डिस्कस करना हो तो करेंगे, वरना अभी तक आई गेस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका नाम है फंक्शन का इंट फाइंड, फाइंड है, सॉरी फाइंड नहीं है, इंट फर्स्ट मिसिंग पॉजिटिव, ओके यही नाम है इसका। इसके अंदर में क्या देख रखा है, वेक्टर ऑफ इंट एंड वी, वहाँ पे नम्स दे रखा है बट मैं वी ले रहा हूँ ताकि ये थोड़ा शॉर्ट में कोड लिख सकूँ और थोड़ा कम स्पेस में काम हो जाए यहाँ पे। तो एक साइज़ के लिए n निकाल लेता हूँ, वी डॉट साइज़, ठीक है। इसके बाद वही जो बोला, हर एक एलिमेंट पे जाएंगे और वो वाला काम करेंगे। इंट आई इक्वल्स टू 0 शुरू करेंगे, आई लेस देन n चलेगा, आई प्लस प्लस होता रहेगा, ठीक है। हर एक इंडेक्स पे हमें क्या करना है, स्वैप सॉर्ट करना है। स्वैप सॉर्ट का क्या कंडीशन होता है वो लिखते हैं। स्वैप सॉर्ट की कंडीशन क्या है कि रेंज में होना चाहिए भाई चीज़, हमारा जो भी नंबर है वो रेंज में होना चाहिए, यानी 1 से n के बीच में होना चाहिए। तो वी आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड वी आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू n, ठीक है। ये तो कंडीशन थी कि 1 से n के बीच में होना चाहिए। इसके अलावा और क्या नहीं होना चाहिए, सॉरी इसके अलावा और क्या होना चाहिए कि जो करंट एलिमेंट है वो ऑलरेडी अगर सही पोजीशन पे है तो फिर हम इसको इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पहले इंडेक्स पे ही 1 होता तो हम क्या इसको रिप्लेस करने की सोचते किसी और से, नहीं, चुपचाप से आगे बढ़ जाते, आगे वाली चीज़ों को रिप्लेस करते, क्योंकि ये तो ऑलरेडी सही जगह पे है। तो आप चाहें तो कर सकते हैं, बट आप चाहें तो ये कंडीशन हटा सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं होगी, ठीक है। तो मैं ऐसे केस में छोड़ देता हूँ कि भाई अगर सही सही पोजीशन पे ऑलरेडी कुछ रखा है तो इसको डिस्टर्ब ना करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, बाकी चीज़ें अपने आप को सॉर्ट करती रहेंगी। तो ये वाली कंडीशन ऑप्शनल है, आप चाहें तो रख सकते हैं, आप चाहें तो नहीं रख सकते हैं। तो वी आई इक्वल्स, अगर नॉट इक्वल टू आई प्लस 1 है तो मतलब इस केस में मैं चाहता हूँ कि वाइल लूप जो है चले, ठीक है, सिर्फ इसी केस में चले। अगर ये इक्वल टू हो गया, मतलब जो सही चीज़ अगर रखी है, तो वाइल लूप वहीं ब्रेक हो जाएगी, कंडीशन ब्रेक हो जाएगी और ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो एक और क्या कंडीशन है सबसे इम्पोर्टेंट, कि जब तक डुप्लीकेट वाला चेक करने के लिए क्या थी, ये वाला जो हमारा केस बन रहा था यहीं पे अभी जो दिखाया था मैंने, ये 5 वाला, कि अगर हम जिस पोजीशन पे रिप्लेस करना चाहते हैं उसकी वैल्यू अगर सेम निकली तब भी हमें रोक देना चाहिए यार, तब हम चला के वाइल लूप क्या करेंगे, ठीक है। तो जब तक हम जो रिप्लेसमेंट वाली पोजीशन है या डेस्टिनेशन है उसके से डिफरेंट है तब तक चलाएंगे, अगर इक्वल होगा तो नहीं चलाएंगे। तो डिफरेंट है तो कैसे है डिफरेंट, कि वी ऑफ जो हमारा करंट एलिमेंट है आई शुड नॉट बी इक्वल्स टू क्या, वी ऑफ वी आई -1, ठीक है। वी ऑफ वी आई -1 हम इंडेक्स ऐसे ही तो निकालते हैं, अगर हमारे एलिमेंट 5 है तो वो किस पोजीशन या फिर किस इंडेक्स पे होना चाहिए, वो इंडेक्स 4 पे होना चाहिए, ठीक है। तो हमने यही तो किया, हमने करंट इंडेक्स यानी वी ऑफ आई को देखा कि उसकी वैल्यू अगर वी आई लेट से 5 है तो जो करंट एलिमेंट है यानी 5 शुड नॉट बी इक्वल्स टू क्या, इंडेक्स ऑफ वी ऑफ इंडेक्स ऑफ 4, ठीक है। अगर वी के 4th इंडेक्स पे अगर 5 ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो फिर हमें स्वैप करके कोई फ़ायदा नहीं है, इनफाइनाइट लूप ही है, इनफाइनाइट लूप बन जाएगा वरना, ठीक। तो इस कंडीशन पे भी हमें चीज़ें ब्रेक करनी है, ठीक। तो ये हमारी 4 चीज़ें रहीं कंडीशन हमारे वाइल लूप की, तो ये वाइल लूप चलेगा वरना नहीं चलेगा।
और जब तक ये चलता है तब तक हमें क्या करना होता है, स्वैप करना होता है एलिमेंट्स को। तो ठीक है, स्वैप कर देते हैं, स्वैप सॉर्ट है हमारा, तो स्वैप कर देते हैं वी ऑफ आई को किससे, वी ऑफ आई, वी ऑफ, यहीं पे जो लिखा था वी आई -1 इस वाली इंडेक्स से, जो हमारी नई इंडेक्स है उसका नाम क्या है, वी ऑफ आई -1 है उस नई इंडेक्स का नाम। ठीक है, जहाँ पे हमारा करंट एलिमेंट जाने वाला है। ठीक, इतना सा काम कर दिया, मतलब इतने से पार्ट में इतना चीज़ हो गया होगा कि हमारा एरे सॉर्ट हो गया होगा। नहीं हुई जो चीज़ें सॉर्ट, वो यानी आंसर को गलत अपने आप साबित करके हमें एक फाइनल उस वेक्टर को गलत साबित करके हमें एक प्रॉपर आंसर दे देंगे उस टाइम पे। ठीक है, तो बस उस चीज़ को चेक कर लेते हैं। ठीक है, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई <n, आई ++ हर एक इंडेक्स पे उसकी i+1 की वैल्यू पड़ी होनी चाहिए। ठीक है, यही तो हम करें सॉर्ट करने के बाद। ठीक, इफ़ वी आई इज़ नॉट इक्वल्स टू क्या, i+1। ठीक, अगर ऐसा हो रहा है कि हमारा जो करंट एलिमेंट है उसकी वैल्यू, करंट इंडेक्स की जो है वैल्यू अगर i+1 नहीं है, यानी अगर इंडेक्स हम 3 पे खड़े हैं उसकी वैल्यू 4 नहीं है, तो मतलब हमारा आंसर 5 होगा। सॉरी, हमारा आंसर क्या होगा, 4 ही तो होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 होना चाहिए था पर यहाँ कुछ और रखा है। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल को ही देख लो, हम जब बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचे थे इंडेक्स 5 पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे हमारे पास यहाँ 6 होना चाहिए था, बट यहाँ 6 नहीं है, कुछ और है, तो मतलब 6 प्रेजेंट नहीं है, तो वही हमारा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो गया। ठीक है, ठीक है, ओके। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हम यहीं से रिटर्न कर जाएंगे क्या, i+1। हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे और यही नहीं है, तो मतलब यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, और सब कुछ करने के बाद अगर हमें तब भी आंसर नहीं मिला, यानी हर एक एलिमेंट 1 to 1 पढ़े हैं, तो मतलब n+1 हमारा आंसर हो गया। तो बस फाइनली अगर और कुछ नहीं रिटर्न कर पाए तो आंसर n+1 हो गया। ठीक है, बस इतना सा फंक्शन, छोटा सा, बहुत, इसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं, फंक्शन में नहीं है, बट इस अप्रोच तक पहुंचना ये बड़ा कॉम्प्लेक्स काम था, इस वजह से ये क्वेश्चन हार्ड मार्क्ड है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो हो गई वो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, ओ एन ही है, और ये अमोर्टाइज्ड है ओ एन, क्योंकि जैसे मैंने बताया, क्योंकि अगर स्वैप होती रहेंगी पोजीशन पे चीज़ें, तो एट द एंड हमें बस चेक करना होगा कि जो करंट पोजीशन है ऑलरेडी स्वैप्ड है या नहीं है। मतलब ओवरऑल जो हमारा काम पड़ रहा होगा अराउंड ओ एन ही हो रहा होगा। ठीक है, अमोर्टाइज्ड है वैल्यू। ओके, तो ये सोल्यूशन अगर आप लिंक्डइन पे लिंक्डइन कह रहा हूँ सॉरी, लीड कोड पे सबमिट करते हैं तो एक्सेप्ट हो रही है, और ये अराउंड 80% की सोल्यूशंस को बीट करते हुए नज़र आ रही है। तो आई गेस ये ठीक ठाक सोल्यूशन है, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में भी आया होगा। अगर कुछ इस क्वेश्चन में नहीं आया है तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, इससे बहुत सारी चीज़ें बतानी थी, हो सकती है कुछ चीज़ें मैं मिस कर गया हूँगा, बट ये क्वेश्चन मैं सही बताऊँ तो तब तक अच्छे से समझ नहीं आएगा जब तक आप खुद ड्राई रन नहीं करेंगे उसको किसी एग्जाम्पल के ऊपर। जैसे कि आपने 3-4 एग्जाम्पल ड्राई रन किए हर एक केस के, एक सिंपल केस, ठीक है, एक सिंपल केस बनता है, दूसरा क्या बनता है, नेगेटिव नंबर वाला, नेगेटिव नंबर वाले, और तीसरा क्या बनता है, डुप्लीकेट वाले। ठीक है, ये 3 केस आप एक बार ट्राई कर लेंगे ड्राई रन करके, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। पहले स्वैप सॉर्ट समझना है, इतना पार्ट ऊपर का स्वैप सॉर्ट था। ठीक है, और इसके बाद वाला बस उसको चेक करने का काम हो रहा था कि जिस पोजीशन पे हम एक्सपेक्ट जो चीज़ कर रहे हैं वो है या नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो हमारा आंसर है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आपको आई होप समझ आया होगा।